वेलकम अनदर पास्ट पेपर एमसीक्यूज डिस्कशन लेक्चर। ओके, सो यहाँ पर ये क्वेश्चन हमारे पास आया था 2012 MDCAT के अंदर। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 है, 2012 के अंदर आया था। विच वाल्व एक्शन रिजल्ट फ्रॉम एन इंक्रीज इन प्रेशर इन द वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट। इस क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि कौन से वाल्व जो होते हैं उनका एक्शन होता है जब हमारे पास इंक्रीज हो जाता है प्रेशर वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट, यानी कि हमारे पास जो होते हैं एट्रिया और वेंट्रिकल। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास जब प्रेशर बढ़ता है वेंट्रिकल्स के ऊपर, ओके, इंक्रीज इन प्रेशर वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट, तो कौन से वाल्व का एक्शन होता है हमारे पास। ओके, तो हमारे पास ऑप्शन है द क्लोजिंग ऑफ ऑल द हार्ट वाल्व्स, नहीं। द क्लोजिंग ऑफ द सेमिल्यूनर वाल्व्स, नहीं। द ओपनिंग ऑफ द बाइकस्पिड वाल्व, नहीं। द ओपनिंग ऑफ द सेमिल्यूनर वाल्व, जी हाँ। जब हमारे पास ओपनिंग होती है सेमिल्यूनर वाल्व की, तो इस ओपनिंग की वजह से क्या होता है, हमारे पास जो वेंट्रिकल्स होते हैं इनके ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हमारे पास जो आंसर है वो डी है, डी। ये क्वेश्चन हमारे पास आया था 2013 MDCAT के अंदर। इन द ह्यूमन बॉडी ब्लड सर्कुलेटिंग फ्रॉम द गट टू द हार्ट, यानी गट से लेकर हार्ट तक जाता है, पासिस थ्रू द, कहाँ से पास होकर जाता है। ओके, तो ऑप्शन ए है आउर्टा, ऑप्शन बी है किडनी, ऑप्शन सी है लिवर, ऑप्शन डी है लंग्स, ऑप्शन ई है स्प्लीन। तो हमारे पास लिवर, जिसे हम हेपेटिक पोर्टल सिस्टम कहते हैं। ओके, तो हमारे पास जो सर्कुलेटिंग ब्लड होता है वो गट से होकर हार्ट में जाता है, लिवर को पास करके। ओके, गट से लिवर के अंदर जाता है, यानी कि गट से जाता है लिवर के अंदर, देन जाता है वो हार्ट के अंदर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास है सी। ये क्वेश्चन MDCAT 2015 का है, क्वेश्चन नंबर 85। ठीक है, इस यहाँ पर हमारे पास एक टेबल है, टेबल रेफर्स टू द ब्लड वेजल्स इन द ह्यूमन बॉडी, यानी कि यहाँ पर वो ब्लड वेजल्स है जो कि ह्यूमन बॉडी के अंदर होती हैं। तो यहाँ पर हमारे पास वेजल है जो कि आर्टा, पल्मोनरी वीन, हेपाटिक आर्टरी, हेपाटिक पोर्टल वीन, ये सारे हमारे पास वेजल्स हैं। और ये हमारे पास ब्लड कैरी करती हैं फ्रॉम से, यानी कि यहाँ से लेकर और यहाँ पर टू। तो पी में हमारे पास है लंग्स, आर्टा, एलिमेंट्री कैनाल, और टू में हमारे पास है ऑल ऑर्गन एक्सेप्ट लंग्स एंड हार्ट, और आर में हमारे पास है लिवर। और हमारे पास यहाँ पर है कि कौन सा ब्लड कैरी करते हैं, ऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सीजनेटेड। ठीक है, तो चार ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन ए में है लेफ्ट वेंट्रिकल, ऑप्शन बी में है लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, अब हमें पता है कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वो हमारे पास क्या ले जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाते हैं। ऑप्शन ए हमारे पास कैंसिल हो गया। राइट वेंट्रिकल, अगर सी और डी को देखें तो राइट वेंट्रिकल हमारे पास डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाता है, कहाँ पर, लंग्स के ऊपर। तो यहाँ पर राइट वेंट्रिकल सी, और यहाँ पे है हमारे पास राइट वेंट्रिकल ऑक्सीजनेटेड नहीं ले जाता, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाता है। ठीक है, अब हमारे पास आर सेक्शन के अंदर है कि लेफ्ट वेंट्रिकल ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाता है लिवर तक, यहाँ क्योंकि लिवर में भी जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ऑप्शन सी में है कि डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड किडनी के अंदर जाता है, किडनी के अंदर नहीं जाता डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है हमारे पास लंग्स के अंदर, ताकि वहाँ से ऑक्सीजन को कैरी करके ऑक्सीजनेटेड हो जाए। तो यानी कि हमारे पास सी ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया, सी को भी हमने कैंसिल कर दिया, हमारे पास बच गया बी। बी हमारे पास यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा लिवर के अंदर, लिवर से वहाँ से जो हमारे पास आएगा वो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है इस क्वेश्चन का वो है बी। हम यहाँ पे मार्क कर देंगे इसको बी। आई होप ये क्वेश्चन बहुत इजी था और आपको समझ आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर। ये क्वेश्चन आया था हमारे पास 2016 के अंदर। ये क्वेश्चन 2016 का है। इस क्वेश्चन में पूछ रहे हैं वन टाइप ऑफ कंजेंशियल हार्ट डिफेक्ट इज कॉल्ड एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। एक हमारे पास कंजेंशियल हार्ट डिफेक्ट है जिसको हम कहते हैं AST, यानी कि एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, वेयर द लेफ्ट एंड राइट एट्रिया आर नॉट कम्प्लीटली सेपरेटेड, यानी कि जो हमारे पास यह अगर मैं यहाँ पे हार्ट की बात करूँ, ठीक है, तो ये लेफ्ट है और ये राइट है, तो ये दोनों हमारे पास
पूरे सेपरेटेड नहीं होते, ठीक है, कम्प्लीटली सेपरेट नहीं होते। एज टू यूजुअली रिजल्ट इन ब्लड मूविंग फ्रॉम द लेफ्ट एट्रियम इनटू द राइट एट्रियम, यानी कि हमारे पास क्या होता है कि ये जो लेफ्ट एट्रियम है अगर ये सेपरेटेड नहीं है तो लेफ्ट एट्रियम से राइट एट्रियम में ब्लड चला जाता है। दिस विल कॉज इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर इन द राइट एट्रियम, तो यहाँ पर प्रेशर क्या हो जाएगा हमारे पास बढ़ जाएगा, एंड डिक्रीज ब्लड प्रेशर इन लेफ्ट एट्रियम, और यहाँ पर हमारे पास प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रो डिस्क्राइब द इफेक्ट्स ऑफ एएसटी ऑन ब्लड प्रेशर एंड ऑक्सीजनेशन, ठीक है, यानी कि हमारे पास लेफ़्ट और राइट एट्रियस हमारे पास सेपरेटेड नहीं होंगे, तो लेफ़्ट से चला जाएगा राइट की तरफ, तो राइट के ऊपर प्रेशर बढ़ जाएगा और लेफ़्ट की तरफ प्रेशर कम हो जाएगा क्योंकि राइट की तरफ ब्लड ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बताना है कि ब्लड प्रेशर इन पल्मोनरी आर्टरी। अब पल्मोनरी आर्टरी के अंदर हमारे पास क्या हो जाएगा, क्योंकि देखें ये अगर हार्ट है हमारे पास, ये लेफ़्ट है साइड, ये राइट साइड, यहाँ पर प्रेशर बढ़ गया, यहाँ पर प्रेशर कम हो गया और यहाँ पे प्रेशर बढ़ गया, ठीक है। अगर यहाँ पर प्रेशर बढ़ा है, ये राइट है, तो यहाँ पे ये हमारे पास है वेंट्रिकल, ये भी वेंट्रिकल है, तो ज़ाहिरी बात है अगर प्रेशर यहाँ बढ़ा है तो यहाँ पे भी इंक्रीज्ड होगा। और ये हमारे पास पल्मोनरी आर्टरी है, यहाँ से राइट साइड से हमारे पास जो आर्टरी निकलती है वो पल्मोनरी आर्टरी, और जो लेफ्ट साइड से निकलती है वो होती है हमारे पास सिस्टमेटिक आर्टरी, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर भी हमारे पास प्रेशर, ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा, तो ब्लड प्रेशर इन पल्मोनरी आर्टरी इंक्रीज़ होगा। अब हमारे पास ऑप्शन सी और डी के अंदर इंक्रीज़ है, यानी कि ए और बी कैंसिल हो गए, ठीक है। तो ब्लड प्रेशर इन सिस्टमेटिक आउटा, अब सिस्टमेटिक आउटा हमारे पास इस साइड होता है, यानी कि सिस्टमेटिक आउटा हमारे पास यहाँ पर होता है, सिस्टमेटिक आउटा हमारे पास लेफ्ट साइड होता है जहाँ से ब्लड जाता है हमारे पास पूरी बॉडी के अंदर, ठीक है। सिस्टमेटिक आउटा के अंदर ब्लड जाता है पूरी बॉडी के अंदर। अब चूँकि लेफ़्ट साइड के अंदर हमारे पास ब्लड का प्रेशर कम हो गया था, तो यहाँ पर हमारे पास डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़, तो सी और डी का दोनों का इंक्रीज़ डिक्रीज़ आ रहा है। अब ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड इन पल्मोनरी आर्टरी, यहाँ पे अगर प्रेशर बढ़ा है तो यहाँ से जो आर्टरी निकलेगी वो पल्मोनरी आर्टरी होगी। अगर यहाँ पे प्रेशर बढ़ा तो यानी कि यहाँ पर भी प्रेशर बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर डी करेक्ट है, इसका आंसर हमारे पास डी होगा। ये इसका आंसर मैंने आपको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन और डिटेल से समझाया, ये बहुत इजी है, डी इसका करेक्ट है, ठीक है। द टेबल, अब ये क्वेश्चन हमारे पास आया था 2016 के अंदर। The table shows the characteristic of blood in one blood vessel in the body. ओके, ऑक्सीजनेशन, ठीक है, ये हमें वेजल्स के अंदर कॉन्सेंट्रेशन का बताया गया, और हमें यहाँ पे ऑप्शन का बताना है कि इनमें से ये किस वेजल के बारे में बताया। यहाँ पे आर्टा है, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वीन और वीना क्या है, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन किस में ज़्यादा होती है। ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है आर्टा के अंदर, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो कि पूरी बॉडी के अंदर जाता है, सिस्टमेटिक हमारे पास होती है, ओके, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन होती है। तो और पल्मोनरी आर्टरी के अंदर हमारे पास डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, तो यहाँ पे ये तो कट हो गया क्योंकि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है। पल्मोनरी वीन के अंदर भी हम, क्योंकि ओके, अब आर्टा के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारे पास यहाँ पर उसकी कंसंट्रेशन लो होती है, और प्रेशर ज़्यादा होता है क्योंकि आर्टा से हमारे पास होनी है सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। सिस्टमेटिक सर्कुलेशन के अंदर पूरी बॉडी के अंदर ब्लड पहुँचेगा ऑक्सीजनेटेड, तो इसका आंसर हमारे पास ए है। ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज इन आरबीसीज हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन। एंजाइम जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज है हमारे पास, ये किसके ट्रांसपोर्टेशन के अंदर हेल्प करता है, ये हमारे पास होता है कार्बन डाइऑक्साइड, डी। और ये क्वेश्चन आया था 2022 के अंदर। द फेस इन विच बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वार्व एंड सेमिलुनर वार्व क्लोज विथ प्रोड्यूसेस सेकंड हार्ट साउंड डब और डब, दिस इज फेस इज नोन एज, ठीक है। जो हमारे पास डब साउंड प्रोड्यूस होती है वो होती है वेंट्रिकुलर डायस्टोल के अंदर। जब वेंट्रिकुलर डायस्टोल होगा तो हमारे पास डब साउंड प्रोड्यूस होगी, इसका आंसर हमारे पास बी है। ये आपने याद करना है कि लब, सिस्टोल और डायस्टोल कौन से में होती है, और डब वेंट्रिकुलर डायस्टोल। जब वेंट्रिकुलर डायस्टोल होगा तो यानी कि एट्रियल सिस्टोल होगा, ठीक है।
तो यहाँ पर हमारे पास एट्रियल सिस्टोल का ऑप्शन है, एट्रियल डायस्टोल का ऑप्शन है। ए नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा और ई भी नहीं होगा। तो वेंट्रिकल डायस्टोल करेक्ट ऑप्शन है। ये क्वेश्चन भी 2022 का है। एच बी मॉलिक्यूल इन ईच आर बी सीज, यानी कि अगर मैं बात करूँ कि ये ब्लड वेसल है और यहाँ पे ये एक आर बी सी है, ठीक है, ये एक आर बी सी है, तो एच बी मॉलिक्यूल कितने होंगे एक आर बी सीज के अंदर, तो वो हमारे पास है 280 मिलियन। ये भी वैल्यू आपने याद रखनी है, तो इसका हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ए। तो यहाँ पर आकर हमारे पास ख़त्म हो जाते हैं ह्यूमन सर्कुलेशन के एमसीक्यूज। तो व्हाट यू हैव टू डू नाउ, यू हैव टू लाइक, शेयर, subscribe and comment.